हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या है और इसे क्यों यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 6 में भी बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली लेक्चर थी। लेकिन आज हम एट्रीब्यूट्स के बारे में डिटेल से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो एट्रीब्यूट्स टेल अस मोर अबाउट एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हमें एलिमेंट्स के बारे में, हमें एलिमेंट से ज़्यादा बताते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ एन एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स क्या करता है? एट्रीब्यूट्स हमें किसी भी एलिमेंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स आते कहाँ हैं, यानी कि किस जगह पर यूज होते हैं? दे अपेयर ऑन द ओपनिंग टैग ऑफ द एलिमेंट एंड आर मेड ऑफ टू पार्ट्स, अ नेम एंड अ वैल्यू सेपरेट बाय एन इक्वल साइन। यानी कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमें ओपनिंग टैग के अंदर आते हैं और ये एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि एक है नेम और दूसरा है वैल्यू। तो इसको सेपरेट किस तरीके से किया जाता है? इसको सेपरेट करने के लिए ये इक्वल का साइन दरमियान में लगाया जाता है, इसके थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ एट्रीब्यूट्स की। तो यहाँ पे मैंने ये एक लिखा है पैराग्राफ का टैग। ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग हो गया। तो ये ओपनिंग टैग जो है पैराग्राफ का, इसके अंदर ये मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया। ये एट्रीब्यूट का नेम होता है जो यहाँ पे पहले होता है, यानी कि अब ये टाइटल इस एट्रीब्यूट का नेम है और ये पैराग्राफ ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ये पूरा हमारे पास एट्रीब्यूट है जो इस पैराग्राफ के टैग के अंदर आएगा, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर आएगा, वो हमारा एट्रीब्यूट लगा होता है। तो अभी जिस तरह ये एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू का लगा हुआ है और ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस तरीके से आप और एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने नीचे और भी लिखे हैं क्लास आईडी, इस तरह ये कुछ और भी है, सब में आप एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल दी है। ये इमेज के हो गया, इसके अंदर ये एक आ गया, यहाँ पे फिर ये दूसरा हो गया, इसमें ये दो एट्रीब्यूट हो गए। इसी तरह ये तीसरा है और ये चौथा हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel and share the video.